मृते भरतर तत्पन्या चिताया मन रोहण। कहा गया है कि बच्चे सजग समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। यदि किसी पत्नी का पति दुनिया छोड़ करके चला गया है तो उसे दूसरा विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह लिखा है कि अपने पति के उद्धार के लिए उस नारी को क्या क्या करना है जिसका पति उससे पहले दुनिया छोड़ के चला गया, उसे क्या क्या करना है ये बताइए। मृते भरतर तत्पश्चात चिता या मनरोहणम पुराणे कथितम यतु तन्या तांत्र सांप्रतम। हे गरुण, तेरे माध्यम से मैं पूरी धरती के लोगों को बता रहा हूँ, आत्महत्या अपराधम। पति के साथ यदि कोई पत्नी सती होने के लिए जाती है, मरने के लिए तैयार होती है, तो कहते हैं ये आत्महत्या। तो फिर कहा कि पहले जो सती हुई थी वो, तो इसमें एक बड़ी अद्भुत बात कही है, पति की मृत्यु हुई, जो नारी सती हुई उसकी देह में आग लगानी नहीं पड़ी, तो उसकी देह में अग्नि अपने आप प्रज्वलित होने लगी, उसको सती कहा गया। दक्ष की बेटी को सती कहा गया। क्यों सती कहा गया? जिस समय सती माता ने अपना शरीर छोड़ा तो वो हवन कुंड में नहीं गिरी, कहीं वो आग में नहीं गिरी, तो उसका तप इतना था कि उसने जैसे ही दाहिने चरण से धरती कुरेदी, माता सती के पूरे शरीर में अग्नि दहकने लगी, पूरा शरीर अग्नि दहायित हो गया, इसलिए उसका नाम सती हुआ। तो देखो ये बात बड़ी अद्भुत है। अब कोई नारी पति के लिए, मैं तो उनके लिए, उनके बिना जी नहीं सकती, और शमशान जलती हुई मरघट में, उसमें जलती हुई लौ में, और वह छलांग लगा दी, तो भगवान नारायण कहते हैं कि इसमें उसका उद्धार नहीं, आत्महत्या अपराधम, उसको आत्महत्या करने का ही पाप लगेगा। पति के बिना वो और किसी प्रकार से मौत स्वीकार कर ले, आत्महत्या कर प्राण छोड़ दे, तो तथा गर्तम न खलु वर्जितम, भगवान कहते हैं गरुण, उस नारी की गति नहीं हो सकती, उसका कल्याण नहीं हो सकता। न वेदे ना लोके तत्व, वेद ने कभी नहीं कहा कि पति की मृत्यु हो और पत्नी, न वेदे ना लोके तत्व। और कहा गया कि पति की मृत्यु होती है और गर्भ में संतान है, तब तो नारी को यह कदम उठाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। अब एक कथा आती है, से महापुराण में आती है, महात्मा दधीची की कथा थी। उनकी पत्नी का नाम था सुवर्चा। देवता लोग हड्डियां मांगने के लिए आए और महात्मा जी ने अपनी अस्थियां दे दी। उनकी पत्नी आई अंदर झोंपड़ी में से, देखा कि पति की मृत्यु हो गई है, देवता हड्डियां लेके चले गए हैं। तो माता को इतना क्रोध आया और उसी समय देवताओं की स्त्रियों को उस मैया ने श्राप दे दिया और ये कहा कि मैं श्राप देती हूं कि देवताओं की जितनी भी गृहणियां हैं, इनकी पत्नियां, वो सब बांझ हो जाएं, इनकी कोख से कभी कोई संतान जन्म नहीं लेगी। और वो श्राप आज तक चल रहा है। एक भी देवता की पत्नी ने, देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। यहाँ तक माता पार्वती को भी गणेश और कार्तिकेय हुए हैं तो मैया की कोख से नहीं। आपने कई बार सुना है कि गणेश और कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ है। किसी भी देवी को औलाद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महात्मा दधीची की पत्नी सुवर्चा ने श्राप दे दिया। अब वह देवी आत्महत्या करने को चली, सती होने के लिए जा रही थी, वो तो ग्रंथ में आत्महत्या। तो देवराज इंद्र वहां आए, ब्रह्मा जी वहां आए, कहा देवी ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा और तेरे गर्भ में तो संतान है और तो पति के शरीर के ऊपर जलती आग में कूदने को तैयार है। विष्णु पुराण में कथा आती है। तो उस समय नारी ने क्या किया, सामने एक नुकीला पत्थर पड़ा था और अपने बगल में से उसने अपनी बगल चीर दी और जिंदे बच्चे को लिया, पीपल की जड़ों में रख दिया। और जैसे ही उसने पीपल की जड़ों में बच्चे को रखा, उसी समय माता सुवर्चा की देह में अपने आप अग्नि प्रज्वलित होने लगी। उसने आत्मदान नहीं किया, उसका तप इतना था कि उस अग्नि के साथ उसका शरीर भस्मीभूत हो गया। आज तो इतना तप नहीं है, तपस्या नहीं है कि अपने आप ही शरीर में आग लग जाए, अग्नि प्रज्वलित हो जाए। कहाँ है?
तो यहाँ पर कहा गया स्पष्ट लिखा आत्म अपराधम तद गरियत खलु वर्जितम। भगवान नारायण कहते हैं गरुण ये आत्म अपराध है, ये आत्महत्या है। इसमें तो कहा गया है कि यदि तुम अपने पति को सच्चा प्रेम करती हो तो मरना नहीं है, उसके कल्याण के लिए तुम्हें शुभ कर्म करना है। कहते हैं कि पति दुनिया छोड़ के ऊपर चला गया और उसकी पत्नी धरती पर जीवित है तो उसका किया गया हर सत्कर्म उसके मृत पति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान नारायण कहते हैं।